हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 13 अक्टूबर गुरुवार को करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस वर्ष करवा चौथ का जो व्रत है बेहद शुभ योगों के निर्माण में किया जाएगा, यानी कि इस दिन शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ सिद्धि योग भी बन रहा है। इसके साथ ही शुक्र और बुध दोनों कन्या राशि में रहेंगे, जिससे लक्ष्मी नारायण का योग बनेगा। पूरे दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर चांद की पूजा करती हैं और फिर पति का चेहरा देखकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के दिन, यानी कि करवा चौथ का जो व्रत है, इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इसलिए इस दिन महिलाओं को व्रत में कुछ सावधानियां जरूर बरतनी होती है। अन्यथा ये करवा चौथ का जो व्रत है, अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो फिर इसका अशुभ प्रभाव भी पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ के दिन महिलाओं को कौन से समय में किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, किन मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। साथ में जानेंगे करवा चौथ व्रत की कथा, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप विवाहित हैं तो आपको कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे सरगी करनी है, कैसे पूजा की थाली तैयार करनी है, कैसे आपने व्रत कथा सुननी है, पढ़नी है, व्रत कैसे खोलना है, इस पर मैंने वीडियो बनाई है। साथ में मैंने कुमारी कन्याओं के लिए भी वीडियो अपलोड की है, क्योंकि जो विवाह के योग्य कन्याएं हैं या जिनकी सगाई हो चुकी है, वो मनवांछित वर को पाने के लिए, अच्छे जीवन साथी के लिए इस व्रत को करते समय कुछ नियमों का जरूर पालन करें। वे नियम कौन से हैं, वो उन नियमों को जानने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं कि करवा चौथ के व्रत में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको इन रंगों के कपड़ों से बचना है, यानी कि करवा चौथ के दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार तो करना होता ही है। महिलाओं को भूल कर भी काले, नीले, सफ़ेद और भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इन रंगों के कपड़े पहनना अशुभ माना गया है। ये रंग तेज को कम करते हैं। इस दिन महिलाओं को शुभ रंग जैसे कि लाल, पीला, हरा, इन रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। और नवविवाहित महिलाओं को इस दिन अपनी शादी का जोड़ा जरूर पहनना चाहिए। करवा चौथ के व्रत में इन चीज़ों का ना करें प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, करवा चौथ के दिन सुबह के समय माता पार्वती की पूजा की जाती है और उनको हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। माता पार्वती को लगाया गया भोग सबसे पहले अपनी सास को ही देना चाहिए। इसके साथ ही कुछ उन्हें भेंट स्वरूप चीज़ उनको जरूर दें। इस दिन महिलाओं को भूल कर भी नुकीली चीज़ें जैसे कि सुई धागा, कैंची, सेफ्टी पिन, इनका प्रयोग करने से बचना चाहिए। नंबर 3, इनका ना करें अपमान। दोस्तों, करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने मन को शांत और पवित्र रखें, यानी कि अपने मन को शुद्ध, शांत और पवित्र रखना चाहिए। भूल कर भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मन में क्रोध और वाणी पर अपशब्द रखने से महिलाओं को करवा चौथ के व्रत का फल नहीं मिलता है। करवा चौथ का व्रत तो क्या, कोई भी आप व्रत रखते हैं तो उस दिन बड़े बुजुर्ग का अनादर न करें, उनके प्रति अच्छी भावना रखें, किसी के लिए कटु वचन न बोलें और किसी को अपशब्द न बोलें।
भले ही आप थाली सजाकर भगवान और चंद्रमा की पूजा करें, लेकिन भूलवश किसी का अपमान या किसी का दिल दुखाया है तो फिर पूजा अधूरी मानी जाती है। नंबर 4, इन चीज़ों से रहें दूर। दोस्तों, करवा चौथ के दिन किसी भी सुहागिन महिलाओं को सफ़ेद वस्तु न दें और न ही लें। ऐसा करना अशुभ माना गया है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चंद्रमा की पूजा से पहले सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे कि दूध, दही, सफ़ेद कपड़ा, चावल, इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए और ना ही किसी से लेनी चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चंद्र दोष लग सकता है। साथ ही इस दिन सुहाग की सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, इन चीज़ों को बिल्कुल न फेंकें। नंबर 5, ऐसे कार्य करने से बचें। दोस्तों, करवा चौथ के दिन महिलाएं भूल कर भी किसी सोते हुए इंसान को नींद से न जगाएं और बुराई और चुगली करने से बचें। वहीं आज के दौर में कुछ महिलाएं ताश के पत्ते खेलना पसंद करती हैं, ये गलत है। कहा जाता है कि करवा चौथ के व्रत के समय ऐसे काम करना शुभ नहीं माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, करवा चौथ के व्रत कौन से हैं। दोस्तों, बहुत सी कुंवारी कन्याएं भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। उनके लिए नियम अलग होते हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगर कोई अविवाहित कन्या कोई आपके घर परिवार में या आपकी कोई सहेली हो, अगर वो व्रत रखती है तो कुंवारी कन्या जो करवा चौथ का व्रत है उनके नियमों का पालन जरूर करें। कुंवारी लड़कियों को निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए और सुहागिन महिलाओं की तरह श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। कुंवारी लड़कियों को चंद्रमा को देखकर नहीं बल्कि सितारों को देखकर अर्घ्य देना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत भगवान गणेश और करवा माता को समर्पित है। करवा माता की पूजा और उनकी कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। सुखी दाम्पत्य जीवन और पति की दीर्घायु के लिए, अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए सुहागिनें करवा चौथ का व्रत निर्जल रखती हैं। अगर आपके यहाँ कोई इस व्रत को रखने से जो भी परंपरा है, जैसे भी आपने ये व्रत शुरू से किया है, तो उस तरह से रखिएगा। वैसे इस व्रत को निर्जला ही रखा जाता है। करवा चौथ का जो पर्व है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब मैं करवा चौथ व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में करवा देवी अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के निकट रहती थी। एक दिन करवा के पति स्नान के लिए नदी में गए तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और अंदर की ओर खींचने लगा। रक्षा के लिए उसने अपनी पत्नी को पुकारा। पति को मृत्यु के मुंह में जाता देख करवा ने एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया था। पतिव्रत पत्नी करवा के जाल में मगरमच्छ ऐसा बंधा कि हिलना भी मुश्किल हो गया। पति की हालत बहुत नाजुक थी। इसके बाद करवा देवी ने यमराज को पुकारा और पति की रक्षा कर जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्यु देने का आग्रह किया। यमराज ने कहा कि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, लेकिन तुम्हारे पति के यमलोक जाने का समय आ चुका है। करवा क्रोधित हो गई और ऐसा न करने पर यमराज को श्राप देने की चेतावनी दे दी। यमराज ने करवा देवी के सतीत्व से प्रभावित होकर उसके पति की आयु में वृद्धि कर दी और उसे जीवन दान दे दिया। वहीं मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। कहते हैं कि इस घटना के दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी सुहागिनें पत्नी धर्म निभाते हुए निर्जला व्रत करके सच्चे मन से करवा माता की पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। उसके बाद से ही करवा चौथ व्रत की परंपरा शुरू होगी। कहते हैं कि करवा चौथ की पूजा में इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। करवा चौथ की एक और भी कथा है जो बहुत ही खास है, बहुत ही प्रचलित है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर वे खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा।
सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले कि आ बहन, तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी ये खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चला भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ्य दे दो। तो उसकी भाभियाँ बोली, यह तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने पर उसने चांद को अर्घ्य दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ने के लिए जैसे ही बैठी, राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद रंग की साड़ी निकली। अब वह सफ़ेद कपड़े पहनकर ही ससुराल गई और माँ ले लकड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का डाल दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाइयो और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर ही ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले में गांठ बांध ली। उसके बाद वह अंदर गई, आकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा था। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास बांदी के साथ बची कुची रोटी भेज देती थी। इस प्रकार उसने 1 साल तक अपने पति की सेवा की। साल भर के बाद करवा चौथ का व्रत फिर आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब कुछ देखती रही। एक दिन पड़ोसन ने कहा कि तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर के बाद करवा बेचने वाली आई। करवे लो री, करवे लो, भाइयों की प्यारी, करवे लो, एक करवे वाली, मुझे भी करवा दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी। उसने कहा कि जो करवा बेच रही थी वो कहती कि मेरी दूसरी बहन आएगी तो वह तुझे करवा देगी। इस तरह 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई तो वह भी बोली कि मेरी 7वीं बहन आएगी तो वह तुझे करवा देगी। बस तू रास्ते में कांटे बिखेर कर रखना। जब भी खूब चिल्लाते हुए आएगी तो उसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे। तब तो सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर रखना, छोड़ना मत, और उसके पैर से कांटा निकाल देना, तो वह तुझे आशीर्वाद जरूर देगी। भाई जियो साईं जियो, जब वह तुम्हें आशीर्वाद देगी कि भाई जियो साईं जियो, तो तुम उससे करना मांग लेना, तब वह तुझे करवा देकर जाएगी। फिर तो आजमन करके जिससे तेरा पति ठीक हो जाए। अब उसने वैसे ही किया। रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब करवा लेकर आई तो उसके पैरों में कांटे चुभ गए। उसके बाद उसने करवा वाली के पैर पकड़कर कांटा निकाल दिया तो उसने आशीर्वाद दिया। वह बोली, तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवा दे दिया। अब वह करवा लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का भी ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया हूँ। तब वह बोली, सोए नहीं, मुझे 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते हुए। फिर उसने चौथ माता की कहानी सुनी और वह दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पत्नी
तेल की पत्ती और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनते ही सासू देखने के लिए आई और दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, तू सच सच बता, तूने क्या किया है। उसने सारा हाल अपनी सासू माँ को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की सुरक्षा के लिए सभी बहनें करवा चौथ का व्रत जरूर रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें, व्रत के नियमों का पालन करते हुए विधिपूर्वक व्रत रखें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया है वैसे सब किसी को दान देना। कहानी सुनते समय दोस्तों कटोरी में चावल लें और चांद को अर्घ देते समय ऐसा इन्हीं चावलों से चंद्रमा की पूजा करें, अर्घ देते समय इन चावलों का प्रयोग करें। तो दोस्तों ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। करवा चौथ की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।